अक्सर लोगों के साथ ये होता है, जब भी वो किसी काम को बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं, दिल से काम करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ना तो वो इतनी मेहनत कर पाते, ना ही मन से काम कर पाते हैं। वो डिमोटिवेट होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें इतना दम नहीं है, और धीरे धीरे वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक रीज़न है, वो होता है काश। ये एक शब्द सारी मेहनत खराब कर सकता है, आपके पूरे काम को बिगाड़ सकता है। आज एक स्टोरी के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से ये काश जो वर्ड है ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेटली इस स्टोरी को सुनने के बाद आप पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत आसान लगने वाली है, आप हमेशा खुश रहने वाले हैं। इसलिए स्टोरी को लास्ट तक सुनना, और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख पाओ। ये कहानी एक गांव के इंसान की है। गांव में चेतन नाम का एक किसान रहता था। वो सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता था। शाम को खाना खाकर मजे की नींद सोता था। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी वही वर्ड आया जिसकी मैंने अभी बात करी थी। उसकी लाइफ में भी एक काश वर्ड आ चुका था। उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी। उस बात के बारे में वो हमेशा सोचता रहता था। हुआ ये कि गाँव में एक दिन कुछ काम से एक सेठ आया। चेतन उनसे मिला था। जब वो सेठ से मिला तो उसने देखा कि सेठ अपने सफेद रंग की चमचमाती कार में आए थे। जैसे वो कार से बाहर निकले तो उनके साथ दो आदमी भी निकले, जो बहुत ही लंबे चौड़े थे। उनके हाथ में बंदूक थी। वो सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। जहां सेठ जी जाते वहां वो दो आदमी भी उसके साथ पीछे पीछे जाते। अब चेतन सोच रहा था कि सेठ जी के भी क्या ठाठ है यार, काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती और ऐसे ही दो लोग हमेशा मेरे साथ होते। चेतन की नज़र सेठ जी के महंगे कपड़ों पे पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थे, एकदम साफ सुथरा। उनके सर पे एक बड़ी सी पगड़ी भी बंधी थी। उनके जूते नोकदार एवं साफ सुथरा थे। और चेतन ये सब देख के बस यही सोचने लगा कि काश मेरे पास भी सब कुछ होता, काश मेरे पास भी इतने अच्छे कपड़े होते, इतनी अच्छी लाइफ होती। सेठ जी गाँव में किसानों से मिलने आए थे। वो यहाँ किसानों से अनाज खरीदते ताकि वो शहर में ऊंचे दाम में बेच सके, और बस यही उनका काम था। इसी बीच सेठ की बात चेतन से भी हुई, और बातों ही बातों में चेतन को पता चला कि सेठ जी की एक बहुत बड़ी कोठी भी है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। बस सेठ जी की इस तरह की लग्जरी लाइफ, इस तरह की शानदार जिंदगी देख के वो सोचने लगा कि यार काश मेरे पास भी सब कुछ होता। चेतन मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरे पास भी इतना बड़ा मकान होता और मैं मजे से सोता, दिन भर अच्छे कपड़े पहनकर चमचमाती गाड़ी में घूमता, लोग मुझे देखते, सब कुछ कितना अच्छा होता यार, काश मेरे पास भी सब कुछ होता। सेठ जी से मुलाकात करने के बाद, उसके रहन सहन को देखने के बाद चेतन की नींद उड़ चुकी थी। वो हमेशा बस वही सब सोचने लगा और बस वही बनना चाहता था। दोस्तों, हम भी किसी को देख के, जो अमीर होते हैं, सक्सेस होते हैं, उनकी लाइफ लग्जरी होती है, उनको देख के ऐसा ही सोचते कि यार काश मैं भी ऐसा होता, और बस उन्हीं होप में, उन्हीं चीज़ों को देख के हम दुखी होने लगते हैं। कहते हैं ना कि इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। यानी कि अगर हम इस दुनिया को देखना बंद कर दे तो हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन ये सबके साथ होता है। हम इस बाहर की दुनिया को, इस दिखावों को देख के बस ऐसा सोचते हैं कि यार जिंदगी तो बस इनकी है। वो सोचने लगा कि यार मेरी तो क्या ज़िंदगी है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ना अच्छे कपड़े पहनने का टाइम है, ना अच्छा रहन सहन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसी ज़िंदगी है यार मेरी। लेकिन अब उसने सोच रखा था कि मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी जीऊँगा। उसने एक प्लानिंग करी। वो गांव के ही एक घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और उससे 10 दिन के लिए वो गाड़ी किराए पे ले ली। अब उस घोड़ा गाड़ी को सफ़ेद रंग से रंगने लगा, क्योंकि सेठ की जो गाड़ी थी वो भी सफ़ेद रंग की चमचमाती गाड़ी थी। तो उसने भी अपनी उस घोड़ा गाड़ी को सफ़ेद रंग से रंग लिया, और गांव के दो बेरोजगारों को अपने साथ ले लिया और उनके हाथ में एक एक कुल्हाड़ी दे दी, ताकि जब वो घोड़ा गाड़ी पे हो या फिर बाहर निकले तो हमेशा वो दो लोग उसके साथ रहे, उसकी सुरक्षा कर सके। और साथ ही उसने अपने छोटे से घर में रहना बंद कर दिया। उसने अपने गांव की एक धर्मशाला को 10 दिन के लिए किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े भी, जूते भी सब किराए से ले लिए और बस उस सेठ की तरह जिंदगी जीने की सोचने लगा। अब वो सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर, फूलों की माला अपने गले में डालकर, घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपनी बॉडीगार्ड के साथ खेतों पे जाता। शाम को धर्मशाला पर आता और रात को अकेले उसमें सोता। कुछ लोग उसकी हंसी भी उड़ाने लगे, क्योंकि ये सब नाटक की तरह था। संयोग से 2-3 दिन बाद सेठ फिर से गांव में आए, और उन्होंने जब चेतन के बारे में ये सब सुना, ये सब देखा, तो बहुत जोर से हंसे और चेतन से बोला, चेतन तुम मेरी तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तो खुद तुम्हारी तरह जीना चाहता हूँ। सोचो कितना आनंद है यार तुम्हारी जिंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो,
ताजी हवा लेते हो, मस्ती के साथ अपनी साइकिल से चारों ओर देखते हुए खेत जाते हो, खेत में बिना किसी टेंशन के काम करते हो और खुशी खुशी घर लौट आते हो, खाना खाकर सो जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम कितने खुश हो यार, तुम कितने स्वस्थ हो। और कोई भी व्यक्ति को इन दोनों चीजों के अलावा और क्या चाहिए। चेतन पहले तो सेठ जी की बात से असहमत था, लेकिन उसने अचानक पूछा कि माना मैं अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन मेरी जिंदगी से अच्छी तो आपकी जिंदगी है। कितने आनंद है यार उसमें, राजा जैसी जिंदगी है आपकी। सेठ फिर से बहुत तेजी से हंसा। तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रखना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कब कौन आके लूट ले। इस वजह से 2 बॉडीगार्ड रखने पड़े हैं जो ना चाहते हुए भी हर समय मेरे साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना नहीं खा पाता, और तो और नींद भी बहुत कम आती है। इस वजह से मैं सुबह देरी से उठ पाता हूँ, ताजी हवा भी नहीं खा पाता। इतना कहने के बाद अब दोनों शांत होकर बैठ चुके थे और मन ही मन सोच रहे थे कि सच में हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है। दोस्त, आज आप जो भी हो, लेकिन आपकी तरह भी कोई है जो बनना चाहता है। यानी कि भगवान ने आज जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ आपके पास है, वो किसी का सपना है। लेकिन अगर आपको खुश रहना है और अगर आपके पास बाइक है तो कार को देखना बंद कर दो। अगर आपको खुश रहना है तो मैं नहीं कहता कि आपको मेहनत नहीं करना चाहिए, बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन खुश रहने के लिए आप दुखी ना हो उन चीजों को देख के। आप मोटिवेट हो सकते हो कि यार एक दिन मेरे पास भी ये सब कुछ रहेगा, लेकिन अपने से ज्यादा देखकर दुखी होना बहुत गलत है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम लोग हमेशा किसी दूसरे की लाइफ देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच में हम अपनी लाइफ की असली खुशी को भुला देते हैं। इस कहानी में देख लो, चेतन बहुत खुश था उसकी लाइफ से, लेकिन जैसे उसने सेठ की लाइफ को देखी वो दुखी हो गया। यानी कि हम दूसरों की चकाचौंध को देखकर दुखी हो जाते हैं, और ये काश वर्ड हमारी जिंदगी में आता है। दोस्त, काश वर्ड हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो दूसरों को देख के दुखी नहीं होना, बल्कि मोटिवेट होना चाहिए। जो आप बनना चाहते हो बनो डेफिनेटली, लेकिन जो आज आपके पास है उससे कभी दुखी मत होना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी नॉलेज और नए किसी मोटिवेशन के साथ।